नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणावत स्वागत करता हूं आपका इनसाइड द कार 9941 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, ये है फोक्सवैगन टाइगन की चाबी है। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये इस गाड़ी की चाबी है। यहाँ पे ये लॉक का स्विच है। ये जैसे आप लॉक करोगे यहाँ पे ये जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको प्रेस करके रखते हो तो जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके इसमें स्मार्ट की है अगर ये स्मार्ट की है तो उस केस में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैच जो दिया हुआ है उसी को खाली ओपन करना है, तो ये गाड़ी वो जो है ओपन हो जाएगी। और अगर आप घर में बैठे बैठे अगर किसी और को भेज रहे हो कि बूट में से अगर कोई सामान निकालना है तो उस केस में आप इसको 3 सेकंड दबा के रखिए। जैसे ही आप 3 सेकंड दबा के रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइट है, यहाँ पे देखिए ये वापस जो लाइट है वो 2 बार जलेगी, जिसका मतलब जो है आपका बूट जो है वो ओपन हो चुका है। तो कोई भी इसमें से कोई भी सामान अगर निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है। और ये है अनलॉक के लिए। जैसे ही आप अनलॉक करते हो यहाँ पे ये जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो आप चीज़ देख रहे हो, ये जो लाइट जल रही है ये है सिक्योरिटी सेंसर। जब गाड़ी लॉक हो जाती है तो कार का सिक्योरिटी सेंसर काम करना शुरू करता है, सिक्योरिटी सिस्टम, तो ये उसकी लाइट है। जैसे ही मैं इस कार को अनलॉक करूंगा यहाँ पे ये जो मिरर है वो ओपन हो जाएगा और वो जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। अब हम आ चुके हैं अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले दरवाजे पे क्या क्या कंट्रोल है उसको लेके। तो यहाँ पे ये जो आप ड्राइवर साइड में जो विंडो देख रहे हो ये सिंगल क्लिक डाउन, सिंगल क्लिक पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा और सिंगल क्लिक पूरा का पूरा अप हो जाएगा विथ एंटी पिंच, यानी अगर बीच में किसी का हाथ आ जाता है तो ये अपने आप रुक भी जाएगा। ये जो चीज आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपके ORVMs के लिए यानी आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स के लिए यूज होने वाला है। कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली सभी कार्स के अंदर अलग अलग स्विचेस और यहाँ पे पूरा जॉयस्टिक होता है, लेकिन इस कार में कैसा है, यहाँ पे ये आप पोजीशन देख रहे हो, ये 0 है, ये L है, ये R है, यानी अभी ये न्यूट्रल पोजीशन पे, तो ये यहाँ पे हिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप इसको लेफ्ट साइड में ले लेते हो यहाँ पे तो अब ये ना अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड में भी अगर आप लेते हो तो ये यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। अब राइट साइड में हम लोग ने इसको लिया। अभी आप इसका मिरर का जो पोजीशन है वो आप देख सकते हो कि एक हमको बाहर का बहुत सारी चीजें हमको देखने को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे अब मैं इसको जॉयस्टिक की तरह यूज कर सकता हूँ ऐसे। अब ये अनलॉक हो चुका है, ठीक है। इसको मैं जैसे भी ये इस तरीके से जॉयस्टिक की तरह यूज करूंगा तो जो भी मैं मिरर में ऑपरेशंस करूंगा वो सब मिरर्स के अंदर चेंजेस होते जाएंगे। ये देखिए ये मिरर चेंज हो रहा है। ये मिरर आप किस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो यहाँ से ये एडजस्ट हो जाएगा। फिलहाल ये हम लोग थोड़ा सा और आउटसाइड में ले लेते हैं ताकि हमको और क्लियर दिखे। ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। और अगर आप इन मिरर्स को फोल्ड करना चाहते हो तो नॉर्मली यहाँ पे सभी कार्स के अंदर एक बटन होता है, उसको दबाते ही ये मिरर्स फोल्ड हो जाता है। इस कार के अंदर ये जो रोटरी स्विच है इसको आपको पूरा पीछे ले आना है। जैसे ही आप इसको पीछे ले आओगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो मिरर्स है वो आपके फोल्ड हो जाएंगे। दोनों साइड में आप देख सकते हो ये फोल्ड हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक रखा हुआ है तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग ने वापस इसको ओपन कर दिया, ये यहाँ से ओपन हो गया। आप इसको हमेशा इसको 0 की पोजीशन पे रखें। ये ऑटोमेटिकली जब भी आप कार को जो लॉक करोगे तभी अपने आप ओपन और क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे अभी ये जो 2 स्विचेस है ये पूरे व्हीकल के सेंट्रल लॉकिंग के लिए। यहाँ पे ये हम लोग स्विच दबाते हैं, यहाँ पे लॉक वाला जो लाइट है वो जल रहा है, यानी अभी सारे दरवाजे लॉक हो चुके हैं और यहाँ से अनलॉक हो चुके हैं। इस कार के अंदर लॉक के लिए इसके अंदर कोई अलग से नॉब नहीं आता जो नॉर्मली दूसरी कार्स के अंदर आता है। इसमें यहाँ पे लॉक होने के बाद भी अगर कोई भी ड्राइवर अगर ये दरवाजा खोलता है तो ये जो दरवाजा है वो खुल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये जो नॉब है इसको ओपन करोगे तो यहाँ से दरवाजा अनलॉक हो जाएगा। अगर आप किसी भी साइड में अगर ये लीवर जो है वो खींच देते हो, ये सिंगल टाइम खींचा तो अभी अनलॉक नहीं हुआ, ये दूसरी बार खोलोगे तो ये लॉक हो जाएगा। यानी ड्राइवर साइड वाला जो दरवाजा है उसको अगर हम लोग यहाँ से लॉक कर देते हैं और उसके बाद हम लोग सिंगल एक ही बार खींचेंगे तो ये दरवाजा खुल जाएगा। दूसरी साइड के दरवाजे जितने भी है उसको 2 बार ओपन करना पड़ेगा। ये एक बार किया यानी ये अनलॉक हुआ और दूसरी बार किया तो दरवाजा खुल गया, ठीक है। अब ये फोक्सवैगन की जितनी भी गाड़ियां है, फोक्सवैगन या स्कोडा, सभी के अंदर ऐसा ही सिस्टम है कि अगर अंदर से अगर आप चाहो तो दरवाजा खुल सकता है। 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। ड्राइवर साइड वाला है तो सिंगल प्रेस करने पे, सिंगल ही आप लीवर खींचोगे तो दरवाजा अनलॉक हो जाएगा। लेकिन बाकी के दरवाजे जो है उसको 2 बार प्रेस करने पे या 2 बार लीवर को खींचने पे अनलॉक हो जाएंगे। ये सभी जर्मन कार के अंदर ऐसे ही रहता है। लेकिन बाहर से कोई खोलना चाहे तो वो नहीं खोल सकता है। इनका ये कहना है
कि अंदर जो बैठे हैं उनकी सेफ्टी जरूरी है। अगर कभी ना करे नारायण कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कार अगर जल वल जाती है या मान लो कोई फायर कैच कर लेती है, तो उस केस में आप अंदर का जो लीवर है वो खोलते ही मतलब खींचते ही आपका गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाएगा। उसके लिए कोई सिस्टम में लॉक वॉक कुछ अनलॉक करने की जरूरत नहीं, 2 बार कोई अलग से दूसरी स्विचेस या कुछ अनलॉक्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से 2 बार खींचोगे ये अनलॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे लाइट्स की। तो नॉर्मली सभी कार्स के अंदर लाइट्स का जो स्विच होता है वो यहाँ पे राइट साइड का स्टॉक होता है, वो उससे होता है, या फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो स्टॉक होता है उससे होता है। इस कार के अंदर लाइट्स जो है वो यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग ने ऑटो पे रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे लाइट जो है वो इस जगह से रोटरी स्विच से ऑन होती है। तो यहाँ पे ये हम लोग ने इसको कर दिया ऑटो से, अभी हम लोग ने ये पार्किंग लाइट्स पे। तो यहाँ पे ये देखिए आपको एक सिंबल देखने मिलेगा। अभी हमारी लाइट्स जो है वो ऑन नहीं हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी लाइट्स अभी इस कार के अंदर ऑन हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन है DRL, ये जो DRL है वो अभी ऑन हुआ है, मीन्स पार्किंग लाइट इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये अभी ऑन हुई है। अभी हम लोग इसको एक बार और घुमाते हैं, ये स्विच को अभी हम लोग नीचे और घुमाते हैं यहाँ से। तो ये हम लोग ने अभी फुल लाइट्स ऑन कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है, ये फुल लाइट अब हमारी इस गाड़ी के अंदर ऑन हो चुकी है। अब अगर इसको हाई बीम करना है, राइट, अगर आप इसको हाई बीम करना चाहते हो तो हाई बीम के लिए यहाँ पे हाई बीम जो है वो आपका यहाँ से नहीं होने वाला है, हाई बीम के लिए आपको यहाँ से होने वाला है। सो अगर आप सिंगल इसको प्रेस करके निकालते हो तो आप देखिए यहाँ पे 2 बार ये ब्लू कलर का जो सिंबल आया वो आके निकल गया। लेकिन अगर आप ये स्टॉक को नीचे वाली साइड यानी ऐसे ऊपर करोगे तो पास लाइट यानी आप किसी को ओवरटेक करना चाहो तो उसके लिए हो सकता है। और अगर आप इसको नीचे कर दो ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू कलर की हाई बीम का जो सिंबल है वो यहाँ पे आ चुका है। अभी हम लोग देखेंगे कि ब्लू कलर का जो सिंबल है वो अभी दोनों लाइट्स ऑन हुई या नहीं हुई। यहाँ पे दोनों जो सिंबल्स है, यहाँ पे एक साइड की जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है, ठीक है, ये एक साइड की ऑन है। दूसरी साइड वाली जो है वो हम इसको वापस ऑन करते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंबल जो है वो हाई बीम का ऑन हो चुका है। ये देखिए हाई बीम का जो सिंबल है वो ऑन हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाहर हमको लाइट नहीं दिख रही थी। ये देखिए यहाँ पे हाई बीम जो है वो इसी एक प्रोजेक्टर के अंदर ही दिया हुआ है, यानी ये जो आप अंदर वाली जो लाइट देख रहे हो ये लाइट कुछ और है। ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हाई बीम अभी आप देख सकते हो, देखिए हाई लो हाई लो हाई लो जो हम लोग ने किया हुआ है, आप इसका देख सकते हो। ये हाई बीम लो बीम हाई बीम लो बीम, तो हाई बीम और लो बीम दोनों प्रोजेक्टर के अंदर ही है। और जो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो ये है फॉग लैंप्स। यहाँ पे ये जो नीचे आप देख रहे हो ये है फॉग लैंप्स। फॉग लैंप्स कैसे ऑन करने वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली अगर आप किसी भी गाड़ी में देखते हो तो जो यहाँ पे स्टॉक होता है उसी के अंदर एक रोटरी सर्कल जैसा दिया हुआ रहता है, तो उस रोटरी सर्कल को आप घुमाते हो तब जाके फॉग लैंप्स ऑन होते हैं। इस कार के अंदर फॉग लैंप को ऑन करने के लिए ये जैसे अंदर चला गया तो फॉग लैंप बंद हो गया। आपको इसको बाहर खींचना है, ये देखिए ये हम लोग ने बाहर खींचा, ये एक साइड का ऑन हो गया। अगर आप इसको और एक बार खींच लेते हो तो उसमें रियर का जो फॉग लैंप है वो भी ऑन हो जाएगा। ये रियर फॉग लैंप का सिंबल है। सो रियर फॉग लैंप भी ऑन हो गया और फ्रंट फॉग लैंप जो है वो भी ऑन हो गया। फ्रंट फॉग लैंप के अंदर जैसे ही ऑन होता है तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन सिंबल दिखाता है। रियर फॉग लैंप का जो सिंबल है वो आपको यहाँ पे मीटर क्लस्टर के अंदर दिखाएगा कि यानी पीछे के जो फॉग लैंप्स है वो भी ऑन हो चुके हैं। लेकिन फॉग लैंप्स को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपकी लाइट जो है वो ऑन होनी चाहिए, या फिर या तो ये ऑटो मोड पे होना चाहिए। अगर ऑटो मोड पे होगा तो ही ये काम करेगा, ठीक है। आप ऑटो मोड में भी दोनों साइड में ऑन कर सकते हो। ये सिंगल यानी पीछे का फॉग लैंप बंद, और ये दूसरी बार हमने किया तो आगे का भी जो फॉग लैंप है वो भी बंद हो गया। यहाँ पे लाइट आप कितना दूर या नजदीक चाहते हो उसके ऊपर है सब कुछ। ये हेडलैम्प की लेवलिंग के लिए आप कितना दूर लाइट चाहते हो उतना यहाँ पे लेवलिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट का मतलब ये है कि सबसे दूर लाइट आपकी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो राइट साइड के अंदर ये जो स्टॉक है उसके लिए, तो ये है आपका वाइपर के लिए। नॉर्मली यहाँ पे इंडिकेटर्स के लिए आता है सभी गाड़ियों में, इंडियन व्हीकल्स में, लेकिन ये है आपका इंडिकेटर। जो ये स्टॉक जो है वो आपका यूज होगा, ये यूज होने वाला है आपका वाइपर के लिए। सो सबसे पहले नॉर्मली सबके अंदर हम लोग वाइपर के लिए स्पीड ऐसे नीचे किया जाता है। फोक्सवैगन और जर्मन कार्स के अंदर आपको ऊपर करना होता है।
तो ये फिलहाल जो है वो अभी ऑफ है। ये हो गया इंटरमिटेंट, यानी एक बार वाइपर चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर और ऊपर जाते हो तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा और ये सबसे फास्ट हो जाएगा। सो ये हाई था, ये लो था और ये सबसे न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा अभी ऑफ, ठीक है। अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो कभी भी रेनी सीजन में, अगर आप ये सबसे हाई है, ये लो है, ये इंटरमीडिएट, यानी हर 3 सेकंड के बाद निकलेगा। और अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो स्विच है, आप इससे इसकी इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़ा सकते हो। ये मैंने एकदम लोवेस्ट कर दी। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ ताकि आपको पता चले कि बढ़ने के बाद ये कैसा रहेगा। ये देखिए बढ़ाया थोड़ा, ये एकदम ज्यादा कर दिया। तो ये अभी हम लोग ने जैसा था वैसा का वैसा कर दिया और ये हम लोग ने इसको ऑफ कर दिया। अगर आप सिंगल टाइम एक ही बार चाहते हो तो इसको नीचे वाली साइड प्रेस करना है। नॉर्मली सभी इंडियन व्हीकल्स के अंदर ऊपर प्रेस करना होता है, इसमें नीचे प्रेस करना पड़ता है। और वाइपर को कंटिन्यूसली ऑन करने के लिए इसमें ऊपर प्रेस करना पड़ता है, जो कि इंडियन व्हीकल्स के अंदर नीचे प्रेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो आप साइड में देख रहे हो ये है पैडल शिफ्टर्स, ये है ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस, यहाँ पे है प्लस, राइट साइड में ये जो है प्लस है और यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ऑटोमेटिक कार्स के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं स्टीयरिंग की। तो सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे ये स्टीयरिंग जो है वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है। यहाँ से इस लीवर को डाउन करके आप इस स्टीयरिंग को अप डाउन इन आउट जैसा आप चाहो वैसा इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इन सारे स्विचेस की। तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो स्विचेस है वो आपकी मीटर क्लस्टर के लिए यूज होती है। और ये दो स्विचेस जो है वो आपके म्यूजिक सिस्टम के अंदर जो चैनल्स या फिर रेडियो के कोई भी चैनल्स वगैरह चेंज करने के लिए या गाना चेंज करने के लिए होता है। अभी मैं वन बाय वन इन सारी स्विचेस को आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं व्यू की। तो अगर आप व्यू को प्रेस करते हो तो अभी आप देख सकते हो मीटर के अंदर आपको कुछ चीजें दिख रही है। व्यू जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये मीटर का जो लेआउट होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा स्पीडोमीटर दिख रहा है जिसमें 0 to 260 का स्पीड दिख रहा है और मीटर के एग्जैक्ट बीच में ड्राइविंग इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। इसके अंदर 3 अलग अलग लेआउट है। सो ये हम लोग फर्स्ट लेआउट है, ये है सेकंड लेआउट। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा गाड़ी का इंजन का स्पीड दिखेगा, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। स्पीडोमीटर यानी आपको यहाँ पे सिर्फ डिजिटल स्पीड दिखेगी जब भी आप गाड़ी को चलाओगे। अब इसका तीसरा व्यू देख लेते हैं। ये है तीसरा व्यू। तीसरा व्यू जो है वो फुल्ली डिजिटल व्यू है। इसके अंदर बीच में ये वाला जो सेक्शन है आपको इसके अंदर आपको कार की स्पीड दिखेगी और यहाँ पे राइट साइड में एक सेक्शन है और लेफ्ट साइड में एक सेक्शन है। इन सेक्शंस में से अभी यहाँ पे ड्राइविंग इंफॉर्मेशन आपको सारी दिखा रही है, ड्राइविंग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिखा रहा है और यहाँ पे आपको गियर डिस्प्ले दिखा रहा है। आप लेफ्ट या राइट में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहो तो यहाँ पे ये जो राइट साइड में 2 स्विचेस दी हुई है, ये 2 स्विचेस, इन 2 स्विचेस के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं ये राइट साइड का ये स्विच दबाता हूँ। सो यहाँ पे आप देखिए कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसमें नीचे का क्या डेटा आप देखना चाहते हो जब आप गाड़ी चलाओ तो वो आपको सेट करना हो। तो अभी ये मान लो आप एवरेज स्पीड सेट करना चाहते हो तो ये मैंने इधर ओके कर दिया। सो जब भी अब मैं कार चलाऊंगा मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड आपको राइट साइड के सेक्शन में दिखेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि राइट साइड के सेक्शन में मुझे पूरा का पूरा ड्राइविंग डिस्प्ले मतलब पूरा का पूरा ड्राइविंग डेटा मिले तो ये हम लोग ने ड्राइविंग डेटा सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। सो यहाँ पे अब मुझे पूरा राइट साइड में पूरा ड्राइविंग डेटा दिखेगा। अब अगर मुझे लेफ्ट साइड में अगर कुछ भी सेट करना है सो यहाँ पे मैं अब जाऊंगा लेफ्ट साइड के अंदर। सो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग ने गियर डिस्प्ले रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो गियर डिस्प्ले। और यहाँ पे अभी मैं इसको अप या डाउन करूंगा यहाँ से। सो यहाँ पे ये है गियर, यहाँ पे हो गया ऑडियो। ऑडियो के बाद यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे एवरेज इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी कर देते हैं। सो यहाँ पे अभी हम लोग ने कितनी फ्यूल इकोनॉमी इसमें अचीव की है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर दिखाएगी। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन जो है वो गियर का ही है, तो हम लोग वापस इसको गियर सिलेक्ट कर देते हैं। ये हम लोग ने कर दिया गियर सिलेक्शन। सो अब हमारी गाड़ी जो है वो पार्किंग मोड में है, सो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसके अलावा ये तो है अप एंड डाउन करने के लिए। अब मैं इसको वापस अभी जब मैं अप डाउन करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कोई भी चेंजेस करने तो सबसे पहले मेरे को यहाँ से पेज पे जाना पड़ेगा।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये एरो है यहाँ पे इसके अंदर, तो एरो का मतलब ये है कि इसके अंदर और एक सब पेज है। तो अगर आप इसको वापस क्लिक करते हो तो इसके अंदर आपको ये सब चीजें चेक करने मिलेगी। इसको अगर आप कभी भी चाहते हो कि जब भी ये जो आपका माइलेज है वो रीसेट होना चाहिए, तो आप कैसे रीसेट करना चाहते हो? आप हाथ से मैन्युअली रीसेट करना चाहते हो, या लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक चलते ही रहने देना चाहते हो, या फिर सिंस रिफ्यूल यानी हर बार जब भी आप रिफ्यूल करोगे तो आपकी माइलेज जो है वो रीसेट हो जाएगी, एवरेज स्पीड जो है वो भी रीसेट हो जाएगी, सब कुछ रीसेट हो जाएगा। आपको कैसे रखना है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हो। ओके करोगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने ये चारों चार बटन आपको समझा दिए हैं। अभी अगर आप इसके अंदर सेटिंग्स में जाते हो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे अभी। ठीक है, सेटिंग्स में अगर आपको जाना है तो ये वाला स्विच जो है वो प्रेस करना है आपको। यहाँ पे आ गया सेटिंग्स। अभी हम लोग चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। ये हम लोग चले गए सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रही है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हो जब आप गाड़ी को चलाते हो। सो ड्राइविंग डेटा देखना चाहते हैं, हमने सब पे टिक करके रखा है। आप इसमें से जो चीज नहीं देखना चाहते हो आप उसका टिक जो है वो ओके करके, यहाँ से जो ओके वाला बटन है उसको सिलेक्ट करके उसको हटा सकते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले के अंदर नहीं दिखेगी। अभी हम लोग ने इसको बैक कर दिया। सो अभी यहाँ पे एक एरो है, इसका मतलब इसके अंदर और एक पेज है, बट अब वही पेज पे हम लोग अभी गए थे। सो अभी हम लोग वापस इसको बैक कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आ गए होम पेज पे, और यहाँ पे अब यहाँ पे ये आपको ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है, फुट वाला मीन्स पैर का जूता यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारी गाड़ी जो है वो ऑन नहीं है। सो ऑन करने के लिए हमको ब्रेक दबाना है, ये ब्रेक दबाने का सिंबल है। सो जब भी अगर आपको कार स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको ब्रेक दबाना पड़ेगा। ब्रेक दबाने के बाद ही आपका गियर जो है वो भी चेंज होगा, और ब्रेक दबाने के बाद ही आप गाड़ी को चला भी सकते हो। सो हमने यहाँ पे ये सारे के सारे सिस्टम्स और फंक्शंस देखे। अब ये जो स्विच है ये बताना रह गया था, तो ये जो है ये वॉइस कमांड सिस्टम है। इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब मैं अब इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम आपको समझाऊंगा। सो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वापस इस ग्रीन जो फुट सिंबल है उसकी। तो यहाँ पे कार को स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज मैं इस कार को पूरा बंद कर देता हूँ। ये हम लोग ने सब कुछ बंद कर दिया। जैसे हम बंद करते हैं यहाँ पे हमको पूरी की पूरी समरी देखने मिलती है। व्हीकल को हम लोग ने खोला और वापिस हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इस जो इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला जो सिंबल है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ इस बटन को, तो जब मैं सिंगल एक बार प्रेस करूंगा तो इसके अंदर ये सारे के सारे जो फोन मीडिया ये सब कुछ ऑन हो जाएगा, मीटर क्लस्टर वगैरह सब कुछ ऑन हो जाएगा। और वापिस अगर एक बार दबाता हूँ तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है गाड़ी के वो सब कुछ बंद हो जाएंगे। ठीक है, और म्यूजिक सिस्टम जो है वो खाली चालू रहा हुआ है। अभी अभी जैसे ही हम लोग ये दरवाजा खोल देते हैं तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं वापस लॉक करके आपको सारी सिस्टम वन बाय वन समझाता हूँ। जैसे ही आप इस स्विच को एक बार दबाते हो आपकी कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम, आपकी गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ ऑन हो जाता है वर्किंग। अभी अगर आप चाहो तो पावर विंडो वगैरह कुछ भी ऑपरेट कर सकते हो। और अगर आप वापस इसको दूसरी बार दबा दोगे तो सब सिस्टम वापस जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कार को ऑन करना चाहते हो तो उस केस में आपको ब्रेक डिप्लॉय करके रखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ये स्विच दबाओगे आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो अभी ऑन हो चुका है, और यहाँ पे इंजन ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे इंजन का सिंबल वगैरह सब कुछ जा चुका है। और यहाँ पे आपको ये जो सिंबल दिख रहा है ये है क्रूज कंट्रोल का। सो अभी मैं सबसे पहले इस सिंबल को बंद कर देता हूँ। सो यहाँ पे ओडोमीटर आपको दिखेगा, टोटल 84,000 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चल चुकी है। और अब हम इसके अंदर सारे जो लेफ्ट साइड में जो स्विचेस है मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ये सारे के सारे क्रूज कंट्रोल को देखिए सिस्टम्स है। यहाँ पे ऊपर की स्विच प्रेस करते ही क्रूज कंट्रोल वर्किंग हो जाएगा। ये देखिए ये वर्किंग में आ गया, एक्टिवेट हो चुका है, बट अभी स्टैंड बाई पे अभी काम नहीं कर रहा है। अगर इसको सेट करना है तो आप यहाँ पे नीचे जैसे ही 40 की स्पीड के ऊपर चलाओगे इसको नीचे प्रेस करते ही ये सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर कभी भी आप ब्रेक दबाते हो तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। वापस रीसेट करने के लिए आपको ये RES दबाना है तो ये रीसेट हो जाएगा। अगर आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ पे प्लस करने से आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, माइनस करने से आपकी गाड़ी की स्पीड माइनस होगी। और ये कैंसिल कर देते हो तो पूरा का पूरा जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको गाड़ी चला के भी बताऊंगा। और यहाँ पे ये जो इंडिकेटर दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड का जो स्टॉक है, इसमें अगर आप नीचे करते हो तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है, अगर आप इसको ऊपर करते हो तो राइट साइड का इंडिकेटर है। और यहाँ पे हाई बीम करने के लिए जो हम लोग ने लाइट्स की बात की, तो लाइट से हाई बीम यहाँ से नहीं होता है। हाई बीम अगर आपको करना है तो वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो ये हाई बीम की लाइट्स हम लोग वापस प्लस माइनस कर रहे हैं।
और अगर आप चाहते हो कि हाई बीम कंटिन्यूसली ऑन रहे तो आप इसको नीचे वाली साइज प्रेस कर दो, तो यहाँ पे ये हाई बीम जो है वो कंटिन्यूस ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे स्टीयरिंग के एग्जैक्ट पीछे ये जो आप देख रहे हो स्विच, ये यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस लिखा हुआ है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इससे गियर प्लस और माइनस होंगे। अगर मैं कार को मैन्युअल ट्रांसमिशन में चलाना चाहता हूँ तो इसको मेरे को मैन्युअली शिफ्ट करना पड़ेगा, और मैं मैन्युअली भी चला सकती हूँ। यहाँ पे प्लस का जो सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे ये प्लस होगा, इससे गियर प्लस होगा, और इससे माइनस वाला जो है उससे माइनस होगा। अब ये सारा सिस्टम गाड़ी जब चलाते हैं उस वक्त किस तरीके से दिखेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे देखिए मैंने अभी ब्रेक छोड़ दिया है, तो यहाँ पे वापस ब्रेक फुट का सिंबल आ गया। मीन्स अभी पार्किंग मोड से अगर मुझे कार को हिलाना है या तो वो नहीं शिफ्ट होगा। और यहाँ पे गियर के आगे एक छोटा सा क्लच जैसा भी दिया हुआ है, ये इसको प्रेस करना है और ये लॉक है, और साथ ही साथ आपको ब्रेक भी दबाना है। ब्रेक भी दबाया, और अब हम लोग ने ये वाला जो क्लच है उसको भी दबाया, और अब हम यहाँ से इसको शिफ्ट करते हैं रिवर्स में। जैसे ही रिवर्स में डालोगे आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उसकी देखने मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए रिवर्स गियर आ चुका है। अभी हम लोग कार को लेते हैं रिवर्स में। अब हम लोग ने चेंज कर दिया ये D1। यहाँ पे अभी हम लोग जो D1 का जो मोड है दैट मीन्स ये फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मोड है, इसको हम लोग D1 बोलते हैं। D का मतलब अभी यहाँ पे ट्रांसमिशन में भी आप देख सकते हो ये D है। और अगर मैं इसको मैनुअल मोड में शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इसको राइट साइड, यानी जो मैं जिस साइड में बैठा हूँ ड्राइविंग साइड में, उस ड्राइविंग साइड में मैं उसको प्रेस कर दूंगा तो मैनुअल मोड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिखेगा M1 गियर। पहले मैं इसको ऑटोमेटिक में डाल देता हूँ। ये हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको दिख रहा है D1। अब हम लोग इस कार को चलाना शुरू करते हैं। जो गियर्स चेंज हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है गियर चेंज हो रहा है। अभी D3 यानी ड्राइविंग मोड गियर 3 के अंदर ये कार चल रही है अभी। और अभी हम लोग 40 के ऊपर जा चुके हैं। तो 40 के ऊपर जाने के बाद अगर हम लोग चाहे तो क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए ये वाला जो ऊपर वाला जो स्विच है इसको प्रेस करना है। ये प्रेस किया, प्रेस करते ही यहाँ पे ये देखिए स्पीडोमीटर का एक सिंबल आ गया। अब मैं इसको यहाँ से ये सेट वाला जो बटन है उसको दबाता हूँ। पहले हम लोग देखते हैं रीसेट वाले से सेट होता है या नहीं। देखिए आप नीचे का बटन दबाओ या चाहे ऊपर का बटन दबाओ, ये स्पीड अभी सेट हो चुकी है। जैसे स्पीड सेट होता है तो आपको जो क्रूज कंट्रोल का ये जो सिंबल है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और पास में स्पीड लिखी हुई आएगी कि कितना स्पीड सेट हुआ है। अब मैं स्पीड मतलब एक्सीटर अगर ना भी दबाऊं तो भी ये गाड़ी जो है वो 48 की स्पीड पे कंटिन्यूअस चलती रहेगी। और ये हम लोग ने क्रूज कंट्रोल का जो स्पीड है वो सेट कर दिया। अभी मेरे को यहाँ पे आगे ट्रैफिक है तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ब्रेक। जैसे ही मैंने ये ब्रेक लगाया, ये कार का जो सिस्टम है देखिए वो जो ग्रीन सिंबल था वो निकल चुका है, और अब गाड़ी जो है वो 35 के आसपास आ चुकी है। अब अगर मुझे ये सेम स्पीड वापस रीसेट करनी है, ठीक है, मुझे अगर रीसेट करनी है तो मुझे कुछ नहीं करना है। ये जो ऊपर का जो बटन है उसको दबा देना है, ये रीसेट जो लिखा हुआ है RES। ये जैसे मैंने रीसेट कर दिया, वापस देखिए यहाँ पे 48 लिखा हुआ है और स्पीडोमीटर के पास में ग्रीन कलर का एक सिंबल है, ठीक है। ये अभी वापस 48 का जो स्पीड है वो सेट हो चुका है और D4 मोड के अंदर गाड़ी चल रही है। अगर मुझे इस गाड़ी की स्पीड एक्सीलेटर के थ्रू नहीं बट अगर क्रूज कंट्रोल के थ्रू बढ़ानी है तो वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे ट्रैफिक है तो हम लोग वो स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी कभी भी अगर 30 के आसपास है या 30 के ऊपर की स्पीड है तो आप उसको वापस कभी भी रीसेट कर सकते हो या सेट कर सकते हो। ये मैंने रीसेट का बटन दबाया, 30 के आसपास थी, अभी वापस हमारा 80 की स्पीड पे गाड़ी जाने के लिए ट्राई करेगी। कभी भी आप 30 के अबोव या 30 के आसपास है या 30 के ऊपर है तो आप क्रूज कंट्रोल को सेट या रीसेट कर सकते हो। अभी हम लोग वापस इसको रीसेट कर देते हैं एक बार। ये हम लोग ने वापस रीसेट कर दिया 80 किलोमीटर के हिसाब से। अभी हम लोग इसका स्पीड जो है वो माइनस कर देते हैं, 70, 60, 50 का स्पीड हम लोग ने माइनस कर दिया अभी। अब अगर इसके अंदर कभी भी, अभी जैसे आप देख रहे हो D5 मोड के अंदर चल रही है, अभी हम लोग ने ट्रांसमिशन को अभी D में ही रखा है, लेकिन अगर मैं किसी भी रीजन से अगर ये माइनस वाला जो स्विच है वो इसको मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये सीधा मैनुअल मोड के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी, गाड़ी शिफ्ट हो जाएगी और गियर्स जो है वो डाउन शिफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मीन्स जो भी अगर आपने बहुत बार अगर माइनस कर दिया तो गाड़ी फर्स्ट गियर में भी आ सकती है। तो काफ़ी संभाल के आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, भले ये मोड आपका D मोड में हो। अब हम एक बार ये चेक करते हैं कि ये रीसेट करने के लिए स्पीड मिनिमम हमारा कितना होना चाहिए। देखिए अभी
27 का भी स्पीड है, तभी हमने इसको रीसेट किया तो ये रीसेट हो चुका था। अभी हम लोग एक बार इसको 20 से नीचे की स्पीड पे आने देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि ये मतलब रीसेट होता है या नहीं होता है। ये 19 पे आ चुका है। अभी हम लोग वापस इसको रीसेट करते हैं। देखिए 20 की स्पीड के नीचे ये रीसेट नहीं होगा, यानी आपकी जब भी आपको क्रूज कंट्रोल रीसेट करना होगा, इसका स्पीड आपका मिनिमम 20 के ऊपर होना चाहिए। तो 20 के ऊपर आप क्रूज कंट्रोल को कभी भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी 50 की स्पीड जो है वो हमने सेट की हुई है। और अब मैं इस गियर के ट्रांसमिशन सिस्टम को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अगर हम लोग ने अगर इस तरीके से ड्राइव मोड में भी रखा है, लेकिन अगर ये माइनस कर दिया, हम लोग ने ये माइनस प्रेस कर दिया, तो देखिए सीधा मैनुअल मोड में तीसरे गियर में गाड़ी चली गई है। सो ये चीज़ गलती कभी ना करें कि जब भी आप गाड़ी को चलाए ये माइनस वाला स्विच कभी भी आपको दबाना नहीं है, नहीं तो आपकी गाड़ी मैनुअल मोड में शिफ्ट हो जाएगी और तीसरा गियर या 14 जो भी नीचे का गियर होगा उसमें चली जाएगी। लेकिन वापस ये डी मोड में आ चुकी है। सो विद इन शॉर्ट टाइम ये वापस शिफ्ट होकर अपने डी मोड में चली जाएगी। बट इस चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कभी भी ड्राइव मोड के अंदर इसको शिफ्ट ना करें। और अभी हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं मैनुअल मोड के अंदर। सो ये हम लोग ने चालू गाड़ी में इसको मैनुअल मोड में शिफ्ट कर दिया। ये M4 यानी 4th गियर में भी गाड़ी चल रही है और हमारा जो स्पीड है वो हम लोग ने 50 का सेट किया हुआ है। सो अगर आप इसको स्पीड को यहाँ से भी अगर बटन के थ्रू भी प्रेस करना के चेंज करना चाहो तो यहाँ पे प्लस करके चेंज कर सकते हो, माइनस करना चाहो तो माइनस कर सकते हो। ठीक है, वापस हम लोग इसको रीसेट कर देते हैं। और अगर आप इसको पूरा सिस्टम को क्रूज कंट्रोल सिस्टम को अगर स्पीड वगैरह कैंसिल करना चाहते हो तो ये पूरा कैंसिल का जैसे स्विच दबाओगे यहाँ पे ये पूरा क्रूज कंट्रोल जो है वो स्टैंड बाय पे चला गया। लेकिन अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हो तो ये वापस रीसेट भी कर सकते हो। तो ये हम लोग ने वापस 50 की स्पीड पे इसको रीसेट कर दिया है। सो ये था ड्राइविंग कंट्रोल्स के बारे में। यहाँ पे प्लस माइनस का जो स्पीड है ये क्रूज कंट्रोल के लिए है, ये रीसेट करने के लिए, ये स्पीड को सेट करने के लिए है। और यहाँ पे ये जो स्पीड बटन्स दिख रहे हैं नीचे वाले ये वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए है। सो अगर आप कोई FM वगैरह कुछ सुन रहे हो तो इसका वॉल्यूम प्लस और माइनस आप यहाँ से कर सकते हो। जब आप कार को मैनुअल मोड में चलाते हो तो अगर आप पैडल शिफ्टर के थ्रू अगर गियर माइनस या प्लस करना चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से माइनस होता है गियर। ठीक है, अभी ये देखिए M2 यानी मैनुअल मोड के अंदर सेकंड गियर के अंदर गाड़ी चल रही है। अगर आप प्लस करना चाहो तो यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया हुआ है राइट साइड के अंदर, तो आप वहां से गियर्स जो है वो प्लस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में जो स्विच दिया हुआ है ये वाला, आप इसको जैसे ही प्रेस करोगे तो ये यहाँ से प्लस होता रहेगा गियर। और यहाँ पे इस साइड में जो दिया हुआ है वो माइनस वाला है। माइनस में एक बार अगर आपने शिफ्ट कर दिया, अभी जैसे ये M1 में चला गई गाड़ी, तो ये जब तक आप प्लस नहीं करोगे ये अपने आप सेकंड गियर के अंदर ये अपने आप नहीं जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि आपको सेकंड गियर शिफ्ट करने की जरूरत है। देखिए सेकंड गियर में जा नहीं रही है लेकिन दिखाएगा। लेकिन जब डाउन शिफ्ट करने की बारी आती है तो अगर जैसे तीसरे गियर में गाड़ी चल रही है लेकिन फर्स्ट गियर की रिक्वायरमेंट है तो नीचे वाले गियर में अपने आप आ जाएगी, ऊपर वाले गियर में कभी भी ये अपने आप नहीं जाएगी। ऊपर वाले गियर में जब भी आपको शिफ्ट करना है तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो ये जो स्टीयरिंग है स्टीयरिंग से आप प्लस मोड वाला जो है वो बटन वो दबा सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार वापस। यहाँ पे ये जो प्लस वाला जो सिंबल है पैडल शिफ्ट है वो उसको आप दबा सकते हो। और अगर आप चाहो वहां से ना दबाना तो यहाँ पे मैनुअल मोड में ये आप देख रहे हो ये प्लस के लिए इस तरीके से प्लस होगा और ये इस तरीके से माइनस होगा। ठीक है, सो ये माइनस होगा। सो ये वापस माइनस होगा। अब अगर कार को अगर आपने कहीं पे भी खड़ा कर दिया है तो इसके अंदर आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का सिस्टम है जो इस कार के अंदर लगा हुआ है, जो आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल माइलेज को बचाने के लिए यूज होता है, मतलब आपको अच्छी माइलेज के लिए यूज होता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ खड़ा करके दिखाता हूँ गाड़ी को। ठीक है, अभी हम लोग इसको वापस डी मोड में शिफ्ट कर देते हैं। ये हम लोग ने डी मोड में शिफ्ट कर दिया गाड़ी को और ये मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। ये देखिए ये ए वाला सिंबल आया, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है। कार का जो इंजन है वो बंद हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही मैं कार का इंजन जैसे ही मैं ब्रेक हल्का सा छोड़ देता हूँ, ये देखिए ये वापस चला गया और कार जो है वो स्टार्ट हो गई है। सो ये है ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप। सो अगर आप कहीं गाड़ी रोक रहे हो तो यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा और कार का जो इंजन है वो अपने आप बच जाएगा ताकि आप अच्छी सी माइलेज इसके अंदर निकाल सकें।
कई बार यहाँ पे आपको ये सिंबल दिखेगा ए और उसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है, इसका मतलब अभी इंजन स्टार्ट है। लेकिन ये सिस्टम जो आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला है वो काम नहीं करेगा, बिकॉज गाड़ी के अंदर एसी जो आपने सेट किया हुआ है उसका जो कूलिंग है वो काफी डाउन हो चुका है। सो ये अभी थोड़ी देर के लिए काम नहीं करेगा। सो अभी वैसे आपने ब्रेक लगा के रखा है, दबा के रखा है, लेकिन गाड़ी का इंजन जो है वो स्विच ऑफ नहीं होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा इसको चला के वापस ब्रेक दबा देता हूँ। ये गाड़ी चली, अभी मैंने वापस ब्रेक दबा दिया, ठीक है। सो वो सिंबल चला गया, अब वापस ये ए आ गया। इस बार इसके ऊपर लाइन नहीं है, लाइन नहीं है मतलब इंजन स्टार्ट स्टॉप काम कर रहा है। और जब ये लाइन आती है इसका मतलब ये है कि या तो इंजन का जो कूलिंग है वो मतलब कैबिन के अंदर जो कूलिंग है वो मेंटेन नहीं हुआ, इस वजह से इंजन स्विच ऑफ नहीं होगा। और कई बार ये इस वजह से भी नहीं होता कि अगर मल्टीपल टाइम्स अगर हम लोग ब्रेक दबा के छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब व्हीकल ये समझता है कि शायद हम लोग एक्सट्रीम ट्रैफिक में है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हम लोग मूव कर रहे हैं, तो उस केस में ये सिस्टम काम नहीं करता है। अगर आप इस सिस्टम को ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पे ये देखिए ए ऑफ लिखा हुआ है, इससे आप यहाँ पे इस सिस्टम को ऑफ कर सकते हो। तो देखिए गाड़ी जो है स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इज डीएक्टिवेटेड लिखा हुआ है और गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये मैंने वापस एक्टिवेट कर दिया, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इज एक्टिवेटेड, और यहाँ पे वापस ए का सिंबल है, गाड़ी वापस अपने आप बंद हो चुकी है। अब यहाँ पे ये कुछ कंट्रोल्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये है आपका जो सीट है उसके वेंटिलेशन के लिए, ये है राइट साइड के लिए, ये है लेफ्ट साइड के लिए। सो मैं पहले अपने वाली सीट जो है वो ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी सीट है उसके अंदर वेंटिलेशन जो है वो ऑन हो चुका है। अगर आप एसी को कभी भी ऑटो पे रखना चाहो तो यहाँ पे ऑटो का स्विच दिया हुआ है। अगर आप टेम्परेचर प्लस या माइनस करना चाहो तो यहाँ पे टच पैनल है, उससे आप ये देखिए आप माइनस कर रहा हो तो मैं माइनस हो रहा है टेम्परेचर, प्लस करेंगे तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। और आप इसको यहाँ से ऑटो सेट कर दो तो टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली और एन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर फैंस की स्पीड अगर आप प्लस माइनस करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ग्लास में अगर आपको कभी भी चाहिए कि फॉग आ गया है तो आप यहाँ से ग्लास यूज कर सकते हो, ये डिफॉगर के लिए है। सो ये डिफॉगर के लिए, यहाँ पे इंटरनल एयर सर्कुलेशन के लिए ये हमने ऑन कर दिया। अब मतलब बाहर की हवा जो है वो अंदर नहीं आएगी। और यहाँ पे अगर हम लोग चाहे कि भाई बाहर की हवा अंदर लेनी है तो आप इसको ऑन कर सकते हो, यहाँ से इसको हटा सकते हो। ये बाहर की हवा अब अंदर नहीं आएगी, सिर्फ इंटरनल एयर सर्कुलेशन होगा। और ये मोड के लिए कि आपको हवा कहाँ पे चाहिए, फेस पे चाहिए या फेस या लेग्स दोनों पे चाहिए या फिर आगे सामने वाले विंडशील्ड पे चाहिए, वो सारी सेटिंग्स जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। कभी भी अगर आप ओवर स्पीडिंग करोगे तो यहाँ पे आपको ये सिंबल देखने मिलेगा जिसके अंदर दिखाया हुआ है कि आप जो स्पीड है उसको ज्यादा ना बढ़ाएं। 80 के ऊपर जाएगा तो सीधा वो सिंबल आ जाएगा जिसमें आपको दिखाएगा, स्पीड वार्निंग आ जाएगी, यू आर गोइंग एट वेरी हाई स्पीड। अभी एज पर गवर्नमेंट रूल, ये रूल सभी गाड़ियों के अंदर, सभी ब्रांड्स के अंदर आ चुका है कि अगर आप 80 के ऊपर स्पीड चला रहे हो तो सीधा का सीधा वार्निंग इसके अंदर आ ही जाएगी आपकी गाड़ी के अंदर। ये देखिए ये स्पीड वार्निंग आ ही चुकी है। हालांकि हम सिटी में इसलिए ज़्यादा देर में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 80 की स्पीड सिटी में चलाना पॉसिबल भी नहीं है, और जैसे ही गाड़ी जाती है अपने आप ये कंट्रोल करना ही पड़ता है और वो सिंबल चला जाता है। अच्छा, अभी इसमें जब भी आप गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल ऑन करोगे तो आपका ओडोमीटर जो है ना वो छुप जाएगा। सो अभी अगर जैसे मैं क्रूज कंट्रोल ऑफ करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको ओडोमीटर दिखने लगा, 84,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। और जैसे ही मैं क्रूज कंट्रोल वापस एक्टिवेट करता हूँ आपका ओडोमीटर छुप जाएगा। सो अगर आपको कभी ओडोमीटर नहीं दिख रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि गाड़ी कितना किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है, तो आपको क्रूज कंट्रोल को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि आप अपना ओडोमीटर देख सको। ये वापस ओडोमीटर आ गया। क्रूज कंट्रोल जो है वो हमने बताया था, ये इस स्विच से क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है। अच्छा, अगर रात के समय में अगर आप इस गाड़ी की लाइट्स जो है उसको ऑफ कर दो तो यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा, प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स, प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स। ये देखिए यहाँ पे, बिकॉज इस कार के अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स है तो इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। सो सेंसर्स जैसे ही सेंस करते हैं कि अंधेरा हो चुका है, लेकिन लाइट्स ना तो ऑटो पे है ना ही हमने मैन्युअली ऑन की है, तो यहाँ पे मैसेज आता है कि प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स। यहाँ पे ये जो आप लेफ्ट साइड में ये वाला जो स्विच देख रहे हो, ये स्विच यूजलेस है, यानी यहाँ पे विदाउट फंक्शन है, डमी स्विच है ये। लेकिन अगर आप इसको दबाते हो तो यहाँ पे देखो ये कुछ लिखा हुआ आएगा, बटन विदाउट फंक्शन। तो ये नॉर्मली जिस गाड़ी के अंदर, टिगुआन के अंदर जो अडास वाले फीचर्स आते हैं, जिसमें अडास के फीचर्स आते हैं, तो उसके अंदर ये स्विच होता है अडास फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए। बट इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर ये फंक्शन जो है वो डमी स्विच है और ये फीचर जो है वो डमी स्विच है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे यहाँ पे लिखा आएगा बटन विदाउट फंक्शन, बटन विदाउट फंक्शन ऐसा लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ये वाला स्विच।
तो दोस्तों ये है फोक्सवैगन टाइगुन का मीटर क्लस्टर। यहाँ पे आप जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख रहे हैं 130, ये फ़ारेनहीट जो पूरा का पूरा टेम्परेचर आपको दिखाता है इंजन का। यहाँ पे उसी सेम चीज़ का ग्राफ है, और आपको जो डिस्प्ले जो मिलती है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ऑलमोस्ट 7.5 इंच के आसपास या 8 इंच के आसपास आपको ये डिस्प्ले आपको मिलेगी। यहाँ पे आप जो मेन जो पूरा पैनल देख रहे हो, यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका स्पीडोमीटर है। 260 तक का आपको स्पीडोमीटर इसके अंदर मिलता है। ये चीज़ अभी आपको ये दिखा रहा है, ग्रीन कलर का जो सिंबल है यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अगर आप ब्रेक प्रेस करते हो, जैसे ही ब्रेक प्रेस करोगे तो उसके बाद आप स्टार्टर दबा के इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप दिया हुआ है, जैसे इसको प्रेस करोगे ब्रेक दबाने के बाद तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये जो पी है इसका मतलब ये है कि पार्किंग ब्रेक अभी ऑन है, पार्किंग ब्रेक अभी हमने खींच के रखी हुई है, सो ये उसका सिंबल है। यहाँ पे 40 किलोमीटर के बाद फ्यूल जो है वो खत्म होने वाला है, और ये सीट बेल्ट हमने अभी पहना नहीं है, इस वजह से ये सिंबल दिखा रहा है। और यहाँ पे ये जो सिंबल है वो इंजन का है, यानी अभी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। इंजन स्टार्ट करने के बाद ये सारे के सारे सिंबल चले जाएंगे, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल जो है वो एक्टिवेटेड है, लेकिन स्टैंड बाई पे, अभी वर्किंग नहीं है, अभी स्टैंड बाई पे है। और यहाँ पे 27.5 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है, 3:19 का वक्त आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं कार को स्टार्ट करता हूँ, ताकि जितने भी जो सिंबल्स है जो मतलब गाड़ी को स्टार्ट होने के बाद आपको नहीं दिखने चाहिए, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे यहाँ से। सो ये अभी हम लोग ने कार को, अभी सबसे पहली चीज़, अगर आप ब्रेक नहीं दबाओगे तो ये ग्रीन कलर का जो सिंबल है यहाँ पे ये वापस आ जाएगा। जैसे ही आप ब्रेक दबा दोगे उसके बाद आपको स्टार्टर दबाने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुका है अभी, और आप यहाँ पे देख सकते हो इंजन का जो सिंबल है वो चला गया। यहाँ पे ये पार्किंग ब्रेक का सिंबल है, यहाँ पे पार्किंग ब्रेक मैं अभी डाउन कर देता हूँ। सो ये पार्किंग ब्रेक का सिंबल जो है वो भी चला गया। और उसके बाद अभी आपको अगर ट्रांसमिशन शिफ्ट करना है, गियर शिफ्ट करना है, तो उसके लिए वापस ये ग्रीन कलर का सिंबल आ जाएगा, यानी ये फुट पेडल का सिंबल है। यानी जैसे ही आप ब्रेक डिप्लॉय करोगे उसके बाद ये सिंबल ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ब्रेक दबा के आपको ट्रांसमिशन को शिफ्ट करना है। और पी यानी पार्किंग मोड में अभी हमारी गाड़ी है। अभी जिस तरीके का मीटर है, अगर आप इस मीटर का व्यू चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से, यहाँ पे ये व्यू का ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा ये एक अलग तरीके का मीटर है। यहाँ पे आपको जो स्पीडोमीटर है उसकी जगह पे आपको टेकोमीटर यानी इंजन के स्पीड जो दिखाता है वो दिख रहा है। और जब भी आप गाड़ी को चलाओगे तो स्पीड जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगी, और बीच में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। 11 घंटा 26 मिनट से ये गाड़ी जो है उसका इंजन जो है वो चालू है। 233 किलोमीटर अभी तक का डिस्टेंस कवर किया हुआ है। एवरेज हमारे 11.2 का एवरेज निकला है, और एवरेज जो स्पीड हमारी रही है वो यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर की हमने एवरेज स्पीड पे रखा हुआ है। इसके अंदर एक और व्यू है, ये फुल्ली डिजिटल व्यू, जिसके अंदर यहाँ पे आपको बीच में पूरा का पूरा गाड़ी का स्पीड दिखेगा, और साइड में सारी की सारी जो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएगी। अब अगर इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 और 7 ये जो स्विचेस जहाँ पे जो दी हुई है ये पूरी की पूरी आपके मीटर के लिए दी हुई है। अब अगर आप इसमें से कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो अभी हम लोग ये यहाँ पे एक पेज जो है वो चेंज करके देखते हैं। ये यहाँ से आपका मीटर का जो पेज है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो ये वापस हम लोग बैक आ गए, ये हमारा वापस होम पेज पे आ गए। यहाँ पे ऊपर और नीचे यानी सब पेजेस में कुछ भी नहीं है। सो अभी हम लोग यहाँ पे जाके वापस पेज चेंज करते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हमको दिखेंगे। सेटिंग्स में अगर हम लोग जाते हैं, अभी हम लोग नो डिस्प्ले में है। नो डिस्प्ले में अगर हम लोग ओके कर देते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले में हमको सिर्फ और सिर्फ स्पीड दिखेगा, बाकी की कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दिखेगी। अभी हम लोग चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, ये है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको कौन कौन सा डेटा आप देखना चाहते हो, तो ड्राइविंग डेटा आप सिलेक्ट कर दिया हुआ है। हम लोग इकोनॉमी सिलेक्ट कर देते हैं, एवरेज इकोनॉमी सिलेक्ट कर देते हैं। डिस्टेंस और टाइम हमको दिखना चाहिए, एवरेज स्पीड दिखना चाहिए, गियर डिस्प्ले हमको दिखना चाहिए, ऑडियो में जो कुछ भी हम लोग गाना वगैरह बजा रहे हैं वो भी दिखना चाहिए, टेलीफोन अगर किसी का आता है तो वो भी दिखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने सिलेक्ट कर दी, और अभी हम यहाँ से बैक कर देते हैं। सो ये था सेटिंग्स, ये था नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डेटा। अगर अभी आप इसके अंदर भी अलग अलग सिलेक्शन कर सकते हो। ड्राइविंग डेटा में अगर आप जाओगे तो आपको ये ड्राइविंग डेटा के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और दूसरी साइड में यहाँ पे दो अलग अलग सेक्शंस है, एक लेफ्ट साइड में है, दूसरा राइट साइड में। अगर आप चाहते हो कि दोनों साइड में कुछ ना कुछ आपको दिखे तो यहाँ पे आप दोनों साइड में कुछ ना कुछ रख सकते हो। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला जो है हम लोग ने यहाँ पे गियर डिस्प्ले रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो इकोनॉमी या फिर ऑडियो वगैरह रख सकते हैं। एवरेज इकोनॉमी तो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया है।
एवरेज इकोनॉमी। सो ये अगर हम लोग ने एवरेज इकोनॉमी सेट कर दिया, यहाँ से दो अलग अलग सेक्शन है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। अगर आपको इसको लेफ्ट साइड में अगर कुछ भी सेट करना है तो ये वाला स्विच प्रेस करना है। ये वाला स्विच प्रेस करते ही यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आपको क्या रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ये इकोनॉमी हमने यहाँ पे रख दिया, एवरेज स्पीड रखना चाहो तो एवरेज स्पीड भी रख सकते हो, ऑडियो का सिस्टम कुछ रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो। तो अगर कभी भी हम लोग जब भी कुछ यूज करेंगे, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे गियर्स हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। वापस हम लोग लेफ्ट साइड का बटन दबाते हैं, यहाँ पे गियर डिस्प्ले की जगह पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस बार ऑडियो। ठीक है, सो अभी ऑडियो में हम लोग ने कौन सी चैनल यूज की हुई है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। सो लेफ्ट और राइट में दोनों में आप अलग अलग जो भी इन्फॉर्मेशन, ये इस साइड वाला जो स्विच है वो राइट के लिए है, इस साइड वाला जो स्विच है वो लेफ्ट सेक्शन के लिए। सो आप दोनों में से कौन से सेक्शन पे क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। अच्छा, अभी अगर हम लोग अगर किसी भी सेक्शन में जा रहे हैं, सो लेट सपोज अभी हम लोग यहाँ पे नो डिस्प्ले में जाते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ड्राइविंग डेटा में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है। इस छोटे से एरो का मतलब है इस पेज के अंदर और एक सब पेज है। सो आपको किस टाइप का रखना है वो आप देख सकते हो, कि जैसे फ्यूल इकोनॉमी जो है वो कैसे करनी है आपको रीसेट। तो सिंस स्टार्ट मतलब जब से गाड़ी स्टार्ट की तब से, लॉन्ग टर्म यानी जब तक आप रीसेट ना करो तब तक। ठीक है, सिंस स्टार्ट का मतलब ये है कि जब तक आप रीसेट नहीं करोगे फ्यूल इकोनॉमी जो है वो रीसेट नहीं होगी। यानी आप जब तक गाड़ी चलाते रहोगे, जितने भी टैंक्स आप फ्यूल भरवाते रहोगे, उसमें जब तक आप खुद रीसेट नहीं करोगे तब तक का टोटल पूरे फ्यूल के हिसाब से माइलेज कितना निकला ना वो आपको सिंस स्टार्ट में दिखाएगा। लॉन्ग टर्म यानी अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सिंस रिफ्यूल, मतलब हर बार जब भी आप रिफ्यूल करोगे एवरेज इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑप्शन थे। फिर अभी हम लोग चलते हैं बैक। यहाँ पे इकोनॉमी में कोई ऑप्शन नहीं है, एवरेज इकोनॉमी में अगेन एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे एरो में देख लेते हैं कि एवरेज इकोनॉमी में सिंस स्टार्ट है, लॉन्ग टर्म है, सिंस रिफ्यूल है। तो ये भी सेम चीज हमने देख ली अभी। डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें आप कैसे करना चाहते हो, सिंस स्टार्ट, लॉन्ग टर्म, सिंस रिफ्यूल। डिस्टेंस जो है यानी कि कहीं पे भी अगर आप निकल रहे हो और वहां पे आप चेक करना चाहते हो कि मीन्स कब कितना टाइम मुझे लगा, एवरेज स्पीड क्या निकली, तो वो आप किस तरीके से चाहते हो। तो आप जब स्टार्ट करो ट्रिप वहां से, या फिर लॉन्ग टर्म यानी जब तक आप रीसेट ना करो तब तक, या फिर जब जब आप रिफ्यूल करो तब आपकी ट्रिप जो है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। एवरेज स्पीड में भी सिंस स्टार्ट, लॉन्ग टर्म या रिफ्यूल। ठीक है, सो यहाँ पे ये सब चीजें अवेलेबल है। ऑडियोज में कोई ऑप्शन नहीं है, टेलीफोन में कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ये हम लोग आ गए वापस हमारे होम पेज पे। यहाँ पे हम लोग होम पेज में राइट साइड में हम लोग रखेंगे ड्राइविंग डेटा, यानी जिन जिन चीजों की हमको रिक्वायरमेंट है वो सारा डेटा हम लोग राइट साइड में रखेंगे। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है, यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए जो स्विच है, यहाँ पे भी हमारे पास में ऑप्शन है। सो यहाँ पे एवरेज स्पीड है, एवरेज गियर है, तो हम लोग यहाँ पे गियर डिस्प्ले रखते हैं ताकि जिस गियर में गाड़ी होगी वो हमको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये था मीटर क्लस्टर के बारे में। और यहाँ पे आपको ये रेड सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स फ्यूल जो है वो काफी लो है। ठीक है, सो ये रेड सिंबल उस फ्यूल का है। यहाँ पे येलो कलर में आपको ये लाइट भी दिख रही है, यानी हमको रिफ्यूल करना अत्यंत आवश्यक है, मतलब अभी बहुत जल्दी से हमको रिफ्यूल कर देना चाहिए। और अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इस व्हीकल को ड्राइव कैसे करना है, कौन कौन से ड्राइविंग कंट्रोल्स है उसके बारे में। जैसे ही आप दरवाजा गाड़ी को बंद कर दोगे तो आपको यहाँ पे पूरा समरी दिख जाएगा। टोटल 84,000 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर लास्ट ट्रैवल हुआ है। ट्रैवल टाइम 1 घंटा 17 मिनट, 3:31 का टाइम है, 5/12/2025 अभी का आज का डेट और टाइम दिखा रहा है। जैसे ही आप इस व्हीकल को लॉक कर दोगे, अभी मैं इस कार को थोड़ा सा बाहर निकल के दरवाजा ओपन करता हूँ, दरवाजा कौन सा खुला है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और एग्जैक्ट डिस्प्ले में पता चलेगा आगे का राइट साइड का खुला है। सो ये बहुत अच्छी चीज है। पहले सिर्फ सिंबल आता था कि कोई भी दरवाजा खुला होता तो हमको सिर्फ ये पता होता था कि दरवाजा खुला है, लेकिन कौन सा खुला है वो पता नहीं चलता था। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सिंबल पता चल जाता है कि कौन सा दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही हम लोग व्हीकल को लॉक कर देंगे, उसके बाद ये डिस्प्ले जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये बंद हो गई। अब बात करते हैं कुछ व्हीकल सेटिंग्स के बारे में। सो यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं स्विच, यहाँ पे ये है व्हीकल सेटिंग्स। आप व्हीकल सेटिंग्स में यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए ये ब्लू कलर का जो सिंबल दिख रहा है ये व्हीकल सेटिंग्स के लिए है। सो यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हैं ये व्हीकल सेटिंग्स के लिए। यहाँ पे हम लोग जाएंगे कार के अंदर। ठीक है,
सो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन तब यूज़ हो सकता है जब आपने कार का इग्निशन ऑन किया हो। तो अभी हम लोग इग्निशन ऑन कर देते हैं कार का, ठीक है। सो अभी हम लोग ने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ ऑन कर दिए हैं। सो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कार में। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कार का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। कार के अंदर जैसे ही आप जाएंगे सबसे पहला चीज़ आपको देखने मिलेगा ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ये भी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे ये येलो कलर का सिंबल आ जाएगा जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला येलो सिंबल। और जैसे ये ऑफ करते हो आप यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर भी ये मैसेज आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेटेड, ट्रैक्शन कंट्रोल ASR डीएक्टिवेटेड। अब बात करते हैं लाइट सेटिंग्स की। तो यहाँ पे अलग अलग लाइट सेटिंग्स आपको दिए हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट पैनल में अभी फुल लाइट दी हुई है। सो अगर आप इसको ब्राइटनेस यहाँ से कम कर देते हो, ये ब्राइटनेस कम कर दिया, तो यहाँ पे इसका जो ब्राइटनेस है वो भी एकदम कम हो जाएगा। ये अभी हमारे फ़ोन में हमको ज़्यादा दिख रहा है। अभी मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ ताकि आपको पता चले कि जब ब्राइटनेस ज़्यादा होता है तब कैसा दिखता है। ये फ़ोन में इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, बट नॉर्मली ये कम या ज़्यादा होता है। सो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का अगर आप लाइट का जो चेंजिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हो। एम्बियंट लाइट फ्रंट, यानी ये जो एम्बियंट लाइट आप देख रहे हो यहाँ पे जो डैशबोर्ड पे आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो लाइट है अगर आप इसका ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। ये टोटली हमने बंद कर दिया। ये एम्बियंट लाइट देख रहे हो आप, ये यहाँ पे अभी हम लोग ने टोटली बंद कर दिया। अभी मैं इसको यहाँ से वापस ओपन करता हूँ इन लाइट्स को। तो ये देखिए ये डैशबोर्ड के ऊपर पूरी की पूरी लाइट्स आ गई। यहाँ पे सेम चीज़ आपको यहाँ पे जो डोर ग्रैब हैंडल्स है वहाँ पे भी ये लाइट्स होती है। अगर आप इसको बंद कर देते हो यहाँ से तो ये सारी की सारी जो लाइट्स है वो यहाँ से बंद हो जाएगी। खाली जो हैंडल वाली लाइट्स है वो चालू रहेगी, बाकी डैशबोर्ड पे जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। और ये मैं वापस इसको ऑन कर दिया। सो ये देखिए आपके डैशबोर्ड पे पूरा का पूरा ये जो IP लाइन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा IP लाइन जो है ये वाला पूरा का पूरा लाइट अप होता है इस तरीके से। कमिंग होम, और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ कमिंग होम। कमिंग होम यानी आप जब भी घर पे जा रहे हो तो गाड़ी को जब भी आप लॉक करोगे 10 सेकंड्स के लिए आपकी गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन रहेंगे। लिविंग होम यानी जब आप कार को अनलॉक कर देते हो तब भी गाड़ी के 10 सेकंड्स के लिए जो लाइट्स है वो ऑन रहेंगे। कन्वीनियंस इंडिकेशन यानी कि अगर हम लोग देखते हैं इसको, इसके अंदर इसको ऑफ या ऑन करना है तो कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप की लाइटिंग्स है जब आप कार के अंदर एंटर होते हो या फिर जब कार से जाते हो तब ये सारी चीज़ें काम करती है। रेन डिपेंडेंसी यानी अगर कभी भी बारिश होती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो लाइट्स है वो अपने हिसाब से उसका लेवलिंग एडजस्टमेंट होता है। ये था लाइट्स के बारे में। अब जाते हैं टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्टेड है, सो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम सोर्स ये ऑटो डिटेक्ट करता है जब भी आप किसी भी फ़ोन को कनेक्ट करते हो एंड्रॉयड ऑटो या किसी के थ्रू, तो उसी के नेटवर्क के थ्रू ये टाइम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। टाइम का फॉर्मेट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे 12 आवर्स रखना चाहो 12 आवर्स, 24 आवर्स रखना चाहो तो 24 आवर्स। अभी फ़िलहाल 12 आवर्स रखा हुआ है, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है हर किसी के लिए इसलिए। टाइम जोन 5 आवर्स 30 मिनट्स ये ऑटोमेटिकली लोकेशन के बेसिस पे सिलेक्ट कर लेता है। डेट फॉर्मेट जो है वो DDMMYKY के हिसाब से है। अगर आप ये फॉर्मेट चेंज करना चाहो तो MMDDYY भी रख सकते हो, YYMMDD भी रख सकते हो, राइट। ये सा डेट एंड टाइम के बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। मिरर्स एंड वाइपर्स आपको किस तरीके से रखने हैं, तो फोल्डिंग इन व्हेन लॉकिंग, यानी अगर हम लोग जब भी कार को अनलॉक कर रहे हैं या लॉक कर रहे हैं तो जब लॉक करेंगे ऑटोमेटिकली जो बाहर के जो मिरर्स है वो फोल्ड हो जाएंगे, और जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करेंगे बाहर के मिरर्स ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएंगे। वाइपर्स जो है वो स्विच ऑन ऑटोमेटिकली, मीन्स अपने आप अगर बारिश वगैरह होगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। इसको पहले यहाँ पे जो लीवर पे दिया हुआ रहता था, सो अब यहाँ पे लीवर के अंदर ये वो फंक्शन नहीं है। अभी आपको वो जो फंक्शन दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम के अंदर दिया हुआ है। सबको म्यूज़िक सिस्टम से एडजस्ट करना होता है वाइपर्स को। रियर वाइपर जो है वो जैसे ही फ्रंट वाइपर चलना शुरू होगा उसी के साथ साथ रिवर्स वाला जो है वो भी चलना शुरू हो जाएगा। अब आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर दो अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए, रीसेट सिंस स्टार्ट, रीसेट लॉन्ग टर्म।
यानी जब तक आप इसको रीसेट करोगे नहीं तब तक ये अपने आप नहीं होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो रीसेट सिंस स्टार्ट, मतलब इस कार को जब हमने स्टार्ट किया था या जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे ये रीसेट हो जाएगा। अभी मैं रीसेट करता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं यहाँ से उसको रीसेट कर देता हूँ अभी। ठीक है, सो ये रीसेट कर दिया है मैंने। रीसेट लॉन्ग टर्म जो है उसको भी हम लोग रीसेट कर देते हैं। ये देखिए सारा डेटा जो है वो 0 हो गया। सो इसी तरीके से ये लॉन्ग टर्म मैंने डेटा रीसेट किया और सिंस स्टार्ट वाला जो है वो दोनों के दोनों डेटा जो है वो मैंने रीसेट कर दिया। यानी इसमें अब नेक्स्ट टाइम जो भी माइलेज वगैरह आएगी वो फ्रेश माइलेज जो भी निकलेगी वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। सर्विस सेटिंग्स, इसके अंदर हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाता है कि नेक्स्ट कितने दिन में आपको गाड़ी की सर्विस करवानी है। सो आप उस हिसाब से अपना गाड़ी को सर्विस करवा सको। टायर्स, उसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अभी फ़िलहाल अगर देखने जाए तो अगर ये टायर में कभी भी टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम अगर एक्टिवेट होता है, स्पीड वार्निंग वगैरह विंटर्स के अंदर कितना रखना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ अगर आपने ऑन रखी हुई है, सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हो, तो आपको वार्निंग स्पीड जो है वो मिलती रहेगी कि किस टाइप के कंडीशन के अंदर आपको गाड़ी की क्या स्पीड रखनी चाहिए ताकि आपके टायर्स डैमेज ना हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अगर आप जब भी रिमोट से कार को अनलॉक कर रहे हो तो अनलॉक के टाइम पे सारे के सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे, लॉक्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, और लॉक जो है वो कैसे रहेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे ही कार जो है वो 20 की स्पीड के ऊपर जाएगी, दरवाजे जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आप अनलॉक अगर करना चाहते हो तो सिंगल डोर करना है या व्हीकल का साइड खाली जो राइट साइड वाला जो डोर है वो करना है। ठीक है, तो वो आप अपने अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। लॉक ऑटोमेटिकली वो हम लोग ने ऑन रखा है, जैसे ही गाड़ी 20 की स्पीड के ऊपर जाएगी सारे दरवाजे जो है वो अपने आप लॉक हो जाएंगे। यूनिट्स आपको कैसा रखना है, डिस्टेंस किलोमीटर्स रखना है या माइल्स रखना है। नॉर्मली यूएस यूके में सब जगह पे माइल्स चलता है, तो इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, किलोमीटर भी रख सकते हो, माइल्स भी रखते हो। स्पीड किलोमीटर्स पर आवर रखना चाहो तो भी रख सकते हो, माइल्स पर आवर रखना चाहो तब भी रख सकते हो। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस रखना चाहो तब भी रख सकते हो, और फ़ारेनहीट रखना चाहो तब भी रख सकते हो। ठीक है, ये है वॉल्यूम मीन्स लीटर्स का, गैलन्स यूके के हिसाब से, गैलन यूके के, यूएस के हिसाब से आप जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। कंजम्पशन जो है, मतलब जैसे फ्यूल माइलेज जो है वो आपको कैसे दिखनी चाहिए, तो किलोमीटर्स पर लीटर हमने यहाँ पे रखा हुआ है। किलोमीटर पर लीटर सबसे बेस्ट है। प्रेशर जो है, टायर प्रेशर, वो पीएसआई यानी इंडियन जो भी फ्यूल पंप्स वगैरह जो है उन सब जगह पे पीएसआई चलता है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो हमने पीएसआई रखा हुआ है। वैलेट व्हीकल स्टेटस, यानी अगर आप कभी भी आपने वैले पार्किंग में अगर आपने गाड़ी दी हुई है, ठीक है, तो उसका जो स्टेटस है वो आपको फ़ोन के अंदर पता चल जाएगा। फैक्ट्री सेटिंग्स अगर आप करते हो, रीसेट ऑल करोगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें एज़ पर द फैक्ट्री सेटिंग्स, मतलब फैक्ट्री में जिस तरीके से आई होगी उस तरीके से सेट हो जाएगी। तो ये था ओवरऑल सेटिंग्स के बारे में जो कि आपको जानना चाहिए इस गाड़ी के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे फुल म्यूज़िक सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों ये है म्यूज़िक सिस्टम, और अभी हम लोग म्यूज़िक सिस्टम के होम पेज पे है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये होम का जो सिंबल है वो ब्लू कलर में दिख रहा है। अगर मैं इसमें कोई भी पेज चेंज कर देता हूँ तो वो ब्लू कलर का सिंबल व्हाइट में बदल जाएगा। यानी जहाँ पे आपको ब्लू सिंबल दिख रहा है उसका मतलब ये है कि अभी आप उस जगह पे हो। सो अब मैंने ये पेज चेंज कर दिया, ये देखिए जो सिंबल था वो व्हाइट कलर में चेंज हो गया। और अभी सेम चीज़ अगर मैं सेटिंग्स सेलेक्ट करता हूँ तो सेटिंग्स का अभी फ़िलहाल जो ये आइकन दिख रहा है आपको वो वाइट कलर में दिख रहा है, बट जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा ये ब्लू कलर में आ जाएगा। देखिए ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया और सारे सेटिंग्स इसके अंदर ओपन हो गए। सो अभी हम लोग वापस जाते हैं होम पेज में। सो ये हम लोग आ गए हैं होम पेज पे। यहाँ पे 3 अलग अलग, देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं हम ऊपर से तो कुछ भी नहीं है, नीचे से स्क्रॉल कर रहे हैं तभी कुछ नहीं है, बट साइड में स्क्रीन है। सो ये स्क्रीन 1 है, होम स्क्रीन 1, यहाँ पे ये है होम स्क्रीन 2, यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है वो होम स्क्रीन 3। ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 सारी की सारी स्क्रीन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, ये कॉल वाला जो आइकन वाला जो बटन है वहाँ से। सो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ़ोन की, यहाँ पे इस आइकन पे। सो हम लोग फ़ोन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी फ़ोन्स कनेक्टेड है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाते हैं। सो ये 1, ये 2, ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो 3 फ़ोन्स आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अभी उसमें से 3 में से 2 कनेक्टेड है। ठीक है, सो अभी अगर हमको तीसरा कनेक्ट करना है या मान लो कोई भी एक डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको जाना है इधर एडिट में।
जैसे एडिट में जाओगे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। सो अगर हम लोग सबसे पहले डिलीट करते हैं ये वाला एक, सो ये देखिए डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आपके लिए स्पेस हो जाएगी 4 फ़ोन्स की। सो हम लोग इसमें ऐड डिवाइस में जाएंगे। ऐड डिवाइस में जाने के बाद आपको जो अपना फ़ोन है उसके अंदर ब्लूटूथ ऑन करना है। सो ये रहा अभी हमारा फ़ोन। सो ये हमने अपना फ़ोन ओपन कर दिया है और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे ब्लूटूथ के अंदर। ये हमने ब्लूटूथ ऑन कर दिया और यहाँ पे आपको म्यूज़िक सिस्टम में दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ऐड डिवाइस में जाएंगे हम लोग, जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है यहाँ पे भी। सो यहाँ पे रिंकूज A15 आ गया है, ये हम लोग ये सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमको हमारे फ़ोन में एक ऑप्शन आ जाएगा। देखिए पेयरिंग का ऑप्शन हमारे फ़ोन में आ चुका है। सो हम इसको यहाँ से पेयर कर देते हैं, यहाँ पे इसको यस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक और पॉपअप मिलेगा, वुड यू लाइक टू स्टार्ट वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो। अगर आप एंड्रॉयड ऑटो भी स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको यस करना होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं एंड्रॉयड ऑटो मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ फ़ोन यूज़ करना है, तो आप इसको वापस यहाँ पे हम लोग ने यस कर दिया। जैसे ही आप यस करोगे यहाँ पे आपके फ़ोन में भी ये परमिशन मांगेगा एंड्रॉयड ऑटो के लिए। सो हम लोग ने इसको यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। ये हमने यहाँ से अलाउ कर दिया। अब ये यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए एंड्रॉयड ऑटो कंप्लीट हो चुका है और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरा एंड्रॉयड ऑटो का सब ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सो हम लोग यहाँ से इसको सबसे पहले एग्ज़िट कर देते हैं। ये हम लोग ने एग्ज़िट कर दिया, एग्ज़िट वाला बटन दबा के। ओके यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आ रही, व्हेन सेफ चेक योर फ़ोन टू स्टार्ट एंड्रॉयड ऑटो। यानी अब आपको अपने फ़ोन में चेक करना है। देखिए फ़ोन में भी आपको ये मैसेज आया है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो आपका एंड्रॉयड ऑटो जो है वो ऑलरेडी वर्किंग में आ चुका है। सो यहाँ पे आपको 2 अलग अलग पेजेस दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक है होम पेज, दूसरा है यहाँ पे ये कुछ अलग अलग एप्लीकेशंस को लेके है, ठीक है, एंड न्यूज़ एप्लीकेशन है और यहाँ पे एक है नेविगेशन। सो अगर आप नेविगेशन को यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप सर्च करने जाओगे तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे। वैसे यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो ऑप्शन ओपन है। सो लेट्स सी हम लोग कुछ टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं ARLA, ओके, नारलई राजस्थान। सो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ने डाला यहाँ पे रूट कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा कितना किलोमीटर से। 8 आवर्स एंड 40 मिनट्स है यहाँ से बड़ौदा से। अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हो, ये है आपको स्टार्टिंग। जैसे ही आपने स्टार्ट किया यहाँ पे आपको रूट कैलकुलेट करके आपको सबकी सब चीज़ें दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। ये सेम चीज़ अगर आप चाहो तो वॉइस कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। वॉइस कमांड का जो स्विच है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए ये जो फेस वाला जो सिंबल है ये वाला, ये जो है ये देखिए ये वाला जो स्विच है ये वॉइस कमांड के लिए है, राइट साइड में आता है स्टीयरिंग के। सो इसको आप जैसे ही प्रेस करते हो, कैंसल नेविगेशन, स्टॉपिंग नेविगेशन। देखिए आप वॉइस कमांड के थ्रू भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप कार चला रहे हो, अगर आप कोई म्यूज़िक प्ले करना चाहते हो तो आप वो भी वॉइस कमांड दे सकते हो। अगर म्यूज़िक की कोई एप्लीकेशन अंदर होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू ओपन कर देगा। वापस हम चेक करके देखते हैं। प्ले सम म्यूजिक, Playing on YouTube Music. Sorry, I can't do that with your current YouTube Music subscription. ओके यहाँ पे आपका YouTube अकाउंट जो है वो म्यूज़िक सिस्टम वाला जो है वो अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और फ़िलहाल के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये फ़ोन के अंदर तो कोई इशू नहीं है।
सो ये म्यूज़िक जो है वो चालू हो चुका है यहाँ पे म्यूज़िक व्हाट्सअप के थ्रू, सॉरी यूट्यूब के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब में ये फर्स्ट वाला जो सॉन्ग है वो प्ले होना शुरू हो चुका है। सो यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग म्यूज़िक्स जो है वो ऑन है। यहाँ पे आप कोई भी ऑन आप देख सकते हो, ये कोई भी ये म्यूज़िक ऑन हो चुका है। बट नॉर्मली वाईटी म्यूज़िक को ऑन करने के लिए आपके पास में आपके फ़ोन के अंदर जो वाईटी म्यूज़िक है वो अपग्रेडेड पैकेज होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर उसकी स्क्रीन ऑन नहीं है तो वो गाना उसमें प्ले नहीं होगा। सो अभी हम लोग वापस चलते हैं होम पेज पे। सो अगर सारा पैकेजेस वगैरह अपग्रेडेड है तो यहाँ पे देखिए ये यूट्यूब म्यूज़िक वाला जो हम लोग ने देखा था वो भी यहाँ पे आ चुका है। हालांकि अभी हम लोग गाना प्ले नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉपीराइट्स। एंड अगर आप वॉइस कमांड के थ्रू कोई भी दूसरा भी कमांड देना चाहते हो, लाइक कॉलिंग, किसी को अगर कॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से मैं अभी एक कॉल करूँगा, कॉल 999-808-111। Sure. Calling 999-808-111. ये देखिए कॉल लग चुका है। सो यहाँ पे हमने देखा कि कॉल भी लग सकता है। अगर आप किसी को कॉल करना चाहो तो वो भी कॉल कर सकते हो। वापिस हम लोग दूसरा एक कॉल करते हैं, कॉल 111। Sure. Calling 111. ठीक है। सो अगर आप किसी को भी कॉल करना चाहो वो कॉल डायरेक्टली आप यहाँ से वॉइस कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। सो ये था एंड्रॉइड ऑटो के बारे में। यहाँ पे और भी एंड्रॉइड ऑटो की बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस आप इस पर्टिकुलर म्यूज़िक सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हो अगर आपने एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट किया है तो। और आपके फ़ोन में जो वॉलपेपर होगा वो सेम वॉलपेपर आपको यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम में जब आप कनेक्ट करोगे तो वो सेम वॉलपेपर आपको यहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शंस है। यहाँ पे आपको स्क्रीन में 3 अलग अलग स्प्लिट स्क्रीन रखनी है तो भी रख सकते हो। और अगर आप ये आ गए हम लोग मेन्यू पे, यहाँ पे 3 अलग अलग स्प्लिट स्क्रीन है, ये 1, ये 2 और ये 3। मेन वाला जो स्क्रीन है वो 3 है, राइट। इसके अलावा ये सारी अलग अलग होम पेज पे कुछ एप्लीकेशन है, आप जिसमें से जो भी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। नेविगेशन अभी ऑलरेडी है। कॉलिंग में अगर आप जाओगे तो आपकी कॉल हिस्ट्री पूरी की पूरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये सारा का सारा कॉल हिस्ट्री यहाँ पे है। रिसेंट्स में अगर आप जाते हो तो जितने भी कॉल्स अगर आपको आज के दिन में आए होंगे वो सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो आप एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू यूज़ कर सकते हो। सो ये था फर्स्ट ऑप्शन। अभी हम लोग चलते हैं होम स्क्रीन पे। ये वापस हम लोग आ गए हैं होम स्क्रीन पे। अब हमारा एंड्रॉइड ऑटो वाला जो एक पर्टिकुलर सेक्शन था वो ख़त्म हुआ है। एंड उसके अलावा अभी यहाँ पे पहले जो फ़ोन का ऑप्शन था यहाँ पर, वो अब फ़ोन की जगह पे एक एंड्रॉइड ऑटो वाला ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे। सो क्योंकि अभी हमारा एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा म्यूज़िक को लेके है। सो म्यूज़िक के अंदर आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। नंबर 1 एंड्रॉइड ऑटो, आप एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू प्ले करना चाहो तो वहाँ से। नंबर 2 इज़ रेडियो, अगर आप रेडियो प्ले करना चाहो तो यहाँ पे रेडियो भी प्ले कर सकते हो। और अगर आपने कोई USB यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सो आप USB के थ्रू भी गाने बजा सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हमने कोई USB कनेक्ट नहीं किया। जैसे ही आप USB कनेक्ट करोगे ये दोनों के दोनों वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा ये अभी एंड्रॉइड ऑटो कैसा वाइट कलर है और ये दोनों ब्लैक्ड है, ठीक है। सो ये जैसे ही आप USB कनेक्ट करोगे ये वापस वाइट हो जाएंगे और अगर आप उनको यूज़ करोगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी मैं एंड्रॉइड ऑटो करता हूँ तो देखिए एंड्रॉइड ऑटो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। USB अभी हमने कनेक्ट नहीं किए, सो ये यहाँ पे कभी भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू हमने जो गाना प्ले किया हो उसका नाम है प्यार किया तो निभाना। ये जो सॉन्ग है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्विच की जो कि यहाँ पे बंद करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये अगर आप स्विच यूज़ करते हो तो इससे पूरा म्यूज़िक सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मतलब स्क्रीन जो है वो आपकी ऑन है लेकिन सब कुछ बंद हो जाएगा, लाइक म्यूज़िक वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो ये वाली चीज़, तो यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस है जो आपके अंदर म्यूज़िक सिस्टम के अंदर प्रीलोडेड ऐप्स है। अब इनमें से कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आप वो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे हम लोग ने गाना कनेक्ट किया है, सो गाने के अंदर जो भी ऑप्शंस होंगे आप उसमें से कोई भी गाना वगैरह सर्च करके आप बजा सकते हो। बट ये चीज़ यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा आपका म्यूज़िक सिस्टम का। और वो वाईफाई कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये रेड कलर में एक सिंबल दिख रहा है आपको, ये वाईफाई का सिंबल दिख रहा है आपको इसको वाईफाई के सिंबल को कनेक्ट करना है यहाँ से,
ये जैसे ही आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए वाईफाई का ऑप्शन ओपन हो गया और यहाँ पे आप इसको कर दीजिए ऑन। मैं एक बार वापस जूम इन और माइनस करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हम लोग को यहाँ पे जाना है। ये देखिए ये रेड कलर का सिंबल है, इस रेड कलर के सिंबल को हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये जैसे क्लिक किया यहाँ पे वाईफाई का सिंबल आ गया, हमने इसको ऑन कर दिया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, इसमें यस कर दीजिए आप। जैसे ही आप उसको वहाँ पे ऑन करोगे, आपको अपने फ़ोन में जाके आपका हॉटस्पॉट जो है उसको ऑन करना है। ये हमने कर दिया हॉटस्पॉट को ऑन, ठीक है, ये हमने हॉटस्पॉट कर दिया ऑन। टर्न ऑफ वाईफाई हम लोग ने टर्न ऑफ कर दिया और ये हमने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है। अभी यहाँ पे वाईफाई के अंदर अभी हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास में आ रहे हैं। यहाँ पे वी विल सर्च फॉर आवर नेम सिया 0506 हमारे फ़ोन का नाम है। ओके, यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो ऑन होने की वजह से कई बार ये वापस डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको ऑन कर देते हैं वाईफाई को वापस। ये वाईफाई हमने ऑन कर दिया और यहाँ पे अभी वापस ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हमको एंड्रॉयड ऑटो को जो है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप वाईफाई यूज़ कर पाओगे। बट एनीवेज, अगर आपको ये कभी भी कनेक्ट करना है तो आपको आपके फ़ोन को जैसे भी आप हॉटस्पॉट जिस तरीके से कनेक्ट करते हो उसी तरीके से आप इस तरीके ये जो वाईफाई है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस है जो आप देख सकते हो कि इसमें ये सारी एप्लीकेशंस कुछ गानों की है, कुछ स्पॉटिफाई अलग अलग सॉन्ग्स की है, कुछ यहाँ पे ऑडियो बुक्स भी है। अगर आप बुक्स रीड करना चाहते हो, लाइक गाड़ी चलाते हुए अगर कोई बुक्स रीड करना चाहते हो तो बुक्स रीड तो नहीं कर पाओगे बट उनकी ऑडियो क्लिप्स आप ज़रूर सुन सकते हो। कुछ न्यूज़ वगैरह सुननी है तो यहाँ पे BBC वर्ल्ड सर्विस करके हैं जहाँ पे आप न्यूज़ वगैरह भी सुन सकते हो। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस आपको प्रीलोडेड मिलती है और अगर प्रीलोडेड नहीं भी मिलती है तो यहाँ पे आपको VW प्ले ऐप्स के अंदर जाके आप बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही आप वाईफाई कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर कोई एप्लीकेशन को अपडेट करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे अपडेट्स भी अवेलेबल रहेंगे। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स उसके अंदर मिल जाएगी कि आपको कौन सी एप्लीकेशन में क्या सेटिंग करना ज़रूरी है। लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ये वॉल्यूम का है। सो वॉल्यूम कभी भी आप अप डाउन करना चाहो तो आप यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये वाला वो आप उससे यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग एप्लीकेशंस के पेज पे है, वापस चलते हैं हम लोग फर्स्ट पेज पे। ये आ गए हम लोग होम पेज पे। अब हमने फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है, सो फ़ोन हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है। सेम उसी तरीके से अगर आप कभी भी एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना चाहो तो एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट कर सकते हो। रेडियो ट्यून करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। नेविगेशन जो है वो भी अगर आप चाहो तो वो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये कंपनी का इनबिल्ट नेविगेशन है जो कि आपको एंड्रॉयड ऑटो के अलावा कभी भी कई बार क्या होता है कि जब हम लोग फ़ोन के थ्रू नेविगेशन यूज़ करते हैं तो उसका नेटवर्क कई बार कुछ एरियाज़ में नहीं आता है। बट यहाँ पे जो नेविगेशन है ये प्री लोडेड मैप्स और डेटा के साथ में आता है। सो आप इसके अंदर कभी भी नेविगेशन यूज़ करोगे तो इसमें नेटवर्क का इशू आपको कभी भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़, अगर आप नेविगेशन यूज़ करना चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। वापस आ गए हम लोग होम पेज पे। अब ये है सेकंड पेज। इस सेकंड पेज के अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ पे व्हीकल का डेटा आपको मिलता है, राइट। जैसे अभी 21 मिनट से अभी हमने इस कार को इग्नाइट करके रखा हुआ है। हालांकि इसका इंजन स्टार्ट नहीं है बट हमने इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल वगैरह सब कुछ ऑन करके रखा हुआ है। सो ये यहाँ पे आपको टाइम दिखा रहा है 0:21। जैसे ही 1 मिनट और होगी यहाँ पे 0:22 हो जाएगा। व्हीकल स्टेटस के अंदर अभी फ़िलहाल ASR यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो अभी हम लोग ने ऑफ रखा हुआ है, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ एक्टिवेटेड नाउ, ठीक है। सो वो एक सिंबल चला गया।
प्लीज़ रिफ्यूल, रेंज इज़ 35 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे व्हीकल रिलेटेड आपको जितनी भी डिटेल्स आपको पता होनी ज़रूरी है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। आपकी एवरेज स्पीड क्या है, आपका फ्यूल कंजम्पशन क्या चल रहा है, आपने एवरेज कितने स्पीड पे गाड़ी चलाई है, ट्रिप ज़ीरो मतलब आपने कब कहाँ से गाड़ी स्टार्ट की और कितने किलोमीटर्स कवर किए, उसमें ओवरऑल आपकी माइलेज क्या निकली, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और ये देख सकते हो अगर आप इसको सिंस स्टार्ट में, मतलब ये भी सारी चीज़ें जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही रीसेट की थी, यहाँ पे सिंस स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस रिफ्यूल। सो रिफ्यूल करने के बाद गाड़ी के अंदर हमने 9.3 किलोमीटर्स पर लीटर का फ्यूल हमने माइलेज निकाला है। 3.38 आवर्स हमने गाड़ी को चलाया हुआ है। टोटल अगर हम लोग देखने जाए तो 54 किलोमीटर्स हमने गाड़ी चलाई है। एवरेज स्पीड हमारी 15 किलोमीटर्स पर आवर रही हुई है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने जाए तो अभी देखिए 22 मिनट हो गए गाड़ी को ऑन करते हुए, तो यहाँ पे 22 मिनट यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि हम लोग ने रीसेट कर दिया है। सो ये था सारा का सारा व्हीकल एंड ड्राइविंग डेटा। अभी अगर वापस हम लोग चलते हैं होम पेज पर, ये आ गए हम लोग वापस होम पेज पे। होम पेज पे यहाँ पे ये था फर्स्ट स्क्रीन हमने सब कुछ देख लिया है। यहाँ पे फ़ोन कनेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन है। सबसे पहला है फ़ोन का कनेक्शन, यहाँ पे हमने एंड्रॉइड ऑटो कर दिया। यहाँ पे म्यूज़िक, यहाँ पे है स्विच ऑफ, यानी कि पूरा का पूरा डिस्प्ले जो है वो ऑन रहेगा बट म्यूज़िक वगैरह सब कुछ ऑफ हो जाएगा। ये है सारी की सारी एप्लीकेशंस के लिए, और ये है वॉल्यूम के लिए। अभी जो वर्किंग है वो एंड्रॉइड ऑटो के अंदर जो म्यूज़िक है उसके अंदर हम लोग ने ये वाला गाना सिलेक्ट करके रखा हुआ है। दूसरी चीज़ मेक ए कॉल, अगर आप कभी भी किसी को कॉल करना चाहो तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। फ़ोन कनेक्ट, अभी हम लोग वापस जाके देखते हैं। आप अगर कोई एडिशनल एक और फ़ोन कोई कनेक्ट करना चाहो तो आप यहाँ पे जाके एडिशनल एक फ़ोन का और कनेक्ट कर सकते हो। रेडियो ट्यूनर आपको पता ही है कि कैसे करना है। एप्पल कारप्ले मैंने अभी आपको बताया, जैसे एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट होता है वैसे ही आप एप्पल कारप्ले भी इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। नेविगेशन मैंने आपको बता दिया, एंड्रॉइड ऑटो जो है वो भी मैंने बता दिया। यहाँ पे है सारा का सारा व्हीकल ड्राइविंग डेटा, यानी व्हीकल के अंदर जो भी डेटा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर कोई नोटिफिकेशन यानी व्हीकल में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी जानने ज़रूरी है, या फिर जब आप गाड़ी चला रहे हो उस टाइम पे अगर कुछ चेंजेस है या मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई मैसेज है गाड़ी की ओर से, तो वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिखेगा। और ये है सारी की सारी एप्लीकेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे ऊपर जो ये सिंबल आपको दिख रहा है वो किस लिए है, और ये बैटरी और नेटवर्क किस चीज़ का है। सो देखिए ब्लूटूथ ऑन है मेरे फ़ोन का, जो अभी हम लोग ने फ़ोन कनेक्ट किया तो ये उसका सिंबल है। नेटवर्क यानी जो फ़ोन के अंदर जो नेटवर्क है हमारे फ़ोन के अंदर, ये उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे ये जो बैटरी का सिंबल दिखा रहा है वो हमारे फ़ोन की बैटरी का दिखा रहा है। सो ये मैं तीन चीज़ें आपको फ़ोन में भी दिखाता हूँ। जैसे ही मैं उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट करूँगा ये सारे के सारे ऊपर के जो आइकन है वो चले जाएंगे। यहाँ पे अभी इस फ़ोन के अंदर आप देख सकते हो, देखिए ब्लूटूथ वगैरह जो है वो कनेक्टेड है, यहाँ पे हॉटस्पॉट भी कनेक्टेड है और इसका जो नेटवर्क है वो भी कनेक्टेड है। सो सबसे पहले हम लोग इसका ब्लूटूथ बंद करते हैं। यहाँ से हम लोग ने डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी मैं ब्लूटूथ को जो है उसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ब्लूटूथ बंद कर दिया। यहाँ से सारे के सारे सिम्बॉल जो है वो चले गए। अब यहाँ पे ये आपको एक ब्लू कलर का सिंबल दिख रहा है, ये है प्रोफाइल। यानी अगर आप म्यूजिक सिस्टम के अंदर कोई प्रोफाइल क्रिएट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। आप जैसे ही इसको यहाँ से क्लिक करोगे, ये ब्लू सिंबल को यहाँ पे मैं अभी क्लिक करता हूँ, इस ब्लू सिंबल को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस आ गए। सो अभी आप यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हो म्यूज़िक सिस्टम के लिए, कि जब भी आप कार, अगर मान लो आपके घर में दो भाई है, दोनों भाई अलग अलग कई बार गाड़ी लेके जाते हैं, तो आप यहाँ पे एडिट नेम एंड अवतार में जाके आप ये सारी प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर सकते हो। ये हम लोग ने सिलेक्ट कर दिया। अभी अगर आपको ये नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पर अपना मेरा नाम चेंज करके RANJEET रंजीत कर देता हूँ। सो ये मैंने अपना नाम चेंज कर दिया और इसको मैंने कर दिया टिक। सो ये मेरा नाम हो गया सेव। और यहाँ पे मैं प्रोफाइल के अंदर अपना कोई भी एक आइकन चूज़ कर सकता हूँ। सो ये मैंने चूज़ करता हूँ येलो वाला, ठीक है, फिनिश। तो यहाँ पे जैसे ही मैं फिनिश करूँगा यहाँ पे देखिए मेरी प्रोफाइल आ गई है रंजीत सिंह, और यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है रंजीत सिंह कुशल पूरबन वैले। अगर आप वैले सेलेक्ट कर देते हो, आप कभी भी वैले प्रोफाइल सेलेक्ट कर दोगे तो कोई भी इंसान इस म्यूज़िक सिस्टम को जो पार्क करने वाला है या चलाने वाला है वो इस म्यूज़िक सिस्टम की डिटेल्स नहीं जान पाएगा, ना ही इसके अंदर कोई गाना बजा पाएगा, ना ही इसके फ़ोन कॉल्स या कॉन्टैक्ट्स वगैरह कुछ भी देख पाएगा।
ठीक है। सो और अगर आपको कोई डिलीट करनी है कोई प्रोफाइल तो आप यहाँ पे जाके डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे कुशल है, पूरब है, आप इसमें से जो भी डिलीट करना चाहो वो डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है, अगर आप कोई भी इस पर्टिकुलर पूरे सिस्टम को अगर आप लॉक करना चाहो तो आप सिक्योरिटी पिन डाल के भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसके अंदर एक और ज़ोरदार फीचर जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि स्पेसिफिक एंड्रॉयड ऑटो को लेकर है, जो नॉर्मली तो आपको पता ही होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप व्हाट्सअप मैसेज भी अगर किसी को वॉइस कमांड के थ्रू भेजना चाहो तो वो भी आप इस सिस्टम के थ्रू आप भेज सकते हो। सो मैंने ब्लूटूथ ऑन कर दिया है। और ब्लूटूथ को ऑन करने के बाद अभी हम लोग कार को वापस कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो ऑन कर देते हैं। ये देखिए एंड्रॉयड ऑटो जो है हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो वर्किंग में आ चुका है। अभी हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। ये हम लोग एंड्रॉयड ऑटो वर्किंग में आ गया है। अब मैं एक व्हाट्सअप मैसेज भेज रहा हूँ। से हाई टू पापा। सो यहाँ पे हम लोग ने एक मैसेज भेजा है और वो मैसेज चला गया होगा, डिलीवर हो गया होगा। मैं चेक कर लेते हैं हम लोग कि वो गया है या नहीं। मैसेज नहीं गया है, हमको कमांड प्रॉपर देना पड़ेगा। सेंड टेक्स्ट मैसेज टू पापा से हाई फ्रॉम मी। ओके, मे भी शायद ये नंबर या वॉइस कमांड प्रॉपर रिकग्नाइज नहीं हो रहा है। हम लोग दूसरा एक और मैसेज ट्राई करते हैं। सेंड टेक्स्ट मैसेज हाई ऑन 198। Sorry, who do you want to message? पापा। सो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कमेंट आया था कि आप किसको मैसेज भेजना चाहते हैं, तो आप जो भी मैसेज था, जैसे अभी हमने पापा बोला तो पापा को यहाँ पे मैसेज चला जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आप चाहो तो ये व्हाट्सअप मैसेज भी आप इसमें कर सकते हो। से हाई टू सेजू ऑन व्हाट्सएप। Sorry, I didn't understand. Send WhatsApp message. Say hi to Seju. Who do you want to message? ओके, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट्स है वो कुछ सिंक्रोनाइज नहीं हुए, इस वजह से आपको यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट वॉइस कमांड के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो और आप जो है टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, बट उसकी कुछ परमिशंस जो है वो आपको फ़ोन में से देनी पड़ेगी। एक बार फिर से हम लोग लास्ट ट्राई करते हैं व्हाट्सएप मैसेज के लिए। से हाई टू सेजू। Do you want to use WhatsApp Messenger or SMS? WhatsApp. Sending your message to Saju saying hi. अब हम लोग चेक करते हैं कि फ़ोन से ये मैसेज गया है या नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई मैसेज जो है वो हमारी ओर से चला गया है। सो इस तरीके से आप वॉइस कमांड यूज़ कर सकते हो नेविगेशन के लिए, कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है इस पर्टिकुलर कार के अंदर। और वॉइस कमांड नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर समझते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल आप कुछ भी लैंग्वेज, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोल रहे हो तो भी ये समझ जाता है। या तो कई बार क्या होता है कि जो बाहर के म्यूज़िक सिस्टम्स होते हैं या तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर इंग्लिश एक्सेंट ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश जो एक्सेंट होता है वो भी ये प्रॉपर समझता है। सो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिस्पॉन्स और कमांड्स हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी उन कमेंट्स को रिप्लाई करने में। और बने रहे ITC 9941 के साथ ऑटोमोबाइल से संबंधित लेटेस्ट जानकारियों के लिए, नई जानकारियों के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई गाड़ी के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइड द कार।